नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बिजली विभाग BSPHCL TG3 का रिजल्ट के बारे में कटअप कितना जाएगा ये हम लोग जानने के लिए हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल से जानेंगे। बस आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है कि ये TG3 है दोस्तों। इस TG3 काफी इम्पोर्टेंट ये वैकेंसी था, और इस वैकेंसी का टोटल पोस्ट 2156 था। ठीक है, और इस टोटल पोस्ट 2156 था, इसमें मल्टी शिफ्ट एग्जाम हुआ। ठीक है, तो मल्टी शिफ्ट जो भी एग्जाम होगा दोस्तों, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और जैसा कि उसमें लिखा भी गया था उसका नोटिफिकेशन में कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। नॉर्मलाइजेशन यदि होगा तो क्या होगा, कितना किसका बढ़ेगा, क्या होगा कट ऑफ, इस सारे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, बिना स्किप के पूरा देखिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। देखिए हम यहाँ पे पूरा मेल फीमेल पूरा कैटेगरी वाइज लिख चुके हैं। बस आपको समझा देना है कि समझना कैसे और कितना कट ऑफ इम्पैक्ट पड़ेगा, उस सारे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं, टोटल पोस्ट था 2156। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टी शिफ्ट एग्जाम था। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि एक दिन एग्जाम हुआ एक टाइम में, और मान लीजिए कि मंडे का, ठीक है, और इसी दिन एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। हर रोज 3 शिफ्ट चल रहा था, तो 3 शिफ्ट हो 2 शिफ्ट हो मल्टी शिफ्ट में आ जाएगा। तो जब मल्टी शिफ्ट कोई भी पेपर होता है, ठीक है, तो कोई पेपर इजी हो गया, कोई पेपर टफ हो गया, लोग बोलते हैं, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन जब किया जाता है तो लोगों को लगता है कि चलिए भाई हमारे साथ न्याय हुआ। इस न्याय का खेल में किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। ठीक है, इसी पर हम लोग बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेल है, ठीक है, मेल का और फीमेल का हमने दोनों का अलग अलग लिख लिया है, कैटेगरी वाइज भी लिख लिया है। बस आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए यहाँ पे यूआर से यदि आते हैं आप और मेल कैटेगरी से है तो आपका कट ऑफ जो है 75 से 80 जाएगा। ठीक है, अब बात की जाएगी सर यूआर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे वो लोग है जो कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, और फिर अदर स्टेट वाले, जो अदर स्टेट से कोई है जो मेल है तो वो भी यूआर में ही आएंगे। ठीक है, बाकी सब देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये सब कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी का फायदा किसको मिलेगा, जो बिहार के निवासी हैं। ये जो है बिहार के निवासी हो या ना हो, लेकिन वो फॉर्म भर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए यदि ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 70 से 75 जाने का उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद यदि बीसी है तो 68 से 72 जाने का उम्मीद है। यदि आप ईबीसी है तो 65 से 70 जाने की उम्मीद है। ठीक है, और एससी है तो 60 से 65। ठीक है, और एसटी जो है 55 से 60 जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने मेल के बारे में पूरा डिटेल से रख दिया है। अब देखिए आइए हम लोग फीमेल के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। देखिए आप फीमेल है, यदि आप फीमेल यूआर से आ रहे हैं, यूआर मीन्स क्या, अनरिजर्व्ड। ठीक है, तो जो आप कोई भी फीमेल हो, मान लीजिए जो कैटेगरी में नहीं है ना, ईडब्ल्यूएस में, ना बीसी में, ना ईबीसी में, ना एससी एसटी, जो कैटेगरी में नहीं आ रही है, जिसको हम लोग जनरल कोटा बोलते हैं, तो वो इसमें जाएगा यूआर में। ठीक है, और मान लीजिए कोई अदर स्टेट का कोई फीमेल है तो भी इसी में आएगा। तो उसका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो देखिए 68 से 72। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 62 से 66, बीसी 58 से 62, ईबीसी 55 से 60, एससी 50 से 55 और एसटी 45 से 50। ठीक है, इतना आपको जाने का उम्मीद है। अब कहिएगा कि ये कैसे होगा, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे इतना जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि ये कट ऑफ वेरिएशन जो है, ये हम बात आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस माइनस 2%, 2 नंबर है, तो प्लस माइनस 2 नंबर कहने का मतलब है कि ये 62 है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 आ जाए तो ये मत समझिएगा कि ये इनका कट ऑफ गलत है। यहाँ पे 60, ठीक है, या 64 हम किस लिए लिखे हैं कि हम 62 हम लिखे हुए, तो इससे प्लस 2 जोड़ दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए, तो इसलिए प्लस माइनस लेके चले हैं। आप समझ गए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि शिफ्ट वाइज। तो देखिए यहाँ पे जो एक बच्चा है जिसका पेपर इजी शिफ्ट में पड़ा, तो उसको 0 से नॉर्मलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे होगा, कितना होगा। हम लोग कट ऑफ की पूरा बात कर चुके हैं,
पूरा डिटेल में इधर का हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो होगा उस किसको कितना नंबर की इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए कोई यदि इजी शिफ्ट में तो 0 से 2 नंबर उसको बढ़ने का उम्मीद है। ठीक है, यदि वो मॉडरेट में है तो 5 से 7 नंबर गेन हो सकता है उनका, और यदि हार्ड शिफ्ट में है तो 10 से 12 नंबर उनका गेन हो सकता है। अब देखिए इजी शिफ्ट वाले का एक प्रॉब्लम भी है, क्या है कि जरूरत नहीं उनका बढ़ ही जाए। हो सकता है कि इजी शिफ्ट में है तो मोर देन इजी होगा उनका शिफ्ट। मान लीजिए कि उनका शिफ्ट जो है मोर है इजी, ठीक है, तो उसमें हो सकता है उनका घट भी जाए। मान लीजिए उन्होंने किया 65 नंबर गेन किया, ठीक है, और उनका बहुत इजी शिफ्ट था, लेकिन वो हो सकता है नंबर किसी बेसिस पर नहीं ले पाए, तो ये हो सकता है उनका घट करके 60 नंबर हो जाए, 62 नंबर हो जाए। ठीक है, तो ये इजी शिफ्ट के साथ है, लेकिन हम इसको नेगेटिव में न लेकर के पॉजिटिव में ही लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए कि यदि आप इजी शिफ्ट में है तो हो सकता है आपको 0 से 2 नंबर बढ़ जाए। 0 से 2 नंबर करने का मतलब बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मॉडरेट है तो 5 से 7 नंबर, हार्ड है तो 10 से 12 नंबर। तो आइए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए यदि हम यहाँ से उठाते हैं एक ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, यहाँ से देखिए कटअप निकालने के लिए कोई भी 70 से 75 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बच्चा है ए और ये है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जिसका कटअप आया मान लीजिए 71 नंबर उसने गेन किया। ठीक है, और उसका शिफ्ट जो था मॉडरेट था। ठीक है, तो उसने जो सही 5 नंबर यहाँ पे गेन किया। ठीक है, ये कितना हो गया 76 नंबर। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज में हम समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए एक बच्चा जो है वो ईबीसी से है। ठीक है, ईबीसी से है और ये जो है हार्ड शिफ्ट में था। ठीक है, ईबीसी से है। अब देखिए इनका है 65, तो 65 के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे 66। ये बी है स्टूडेंट और ये 66 नंबर इनका आया, और ये है ईबीसी से है। ठीक है, और इनका हार्ड शिफ्ट था, तो हार्ड शिफ्ट के मतलब है कि इनको 10 नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो 10 नंबर जब इनका बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो इनका 76 नंबर। तो मान लीजिए ये भी कटअप के रेंज में आ जाएंगे। देखिए ईडब्ल्यूएस भी कटअप के रेंज में है। देखिए यहाँ पे 70 से 75 है, देखिए यहाँ पे 76 हो चुका है, मतलब इन्होंने कटअप का रेंज पार कर चुका है। और ये देखिए ईबीसी, देखिए यहाँ पे ईबीसी है, बीसी सिर्फ लिख दिए ईबीसी। ठीक है, ईबीसी जो है और इनका कटअप देखिए 65 से 70 है, लेकिन ये लाए थे 66 नंबर और हार्ड शिफ्ट के कारण इनको 10 नंबर और बढ़ गया, जिसके कारण हो गया 76 नंबर। तो देखिए इनका के ये तो कटअप के पार करके चल गए, इनका तो कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने पूरा क्लियर किया कि कैसे आपका नंबर में कटअप जो है नॉर्मलाइजेशन आपका झूठ पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को हम बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पल पल के खबर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।